नमस्कार। धनु राशि पर कुछ विशेष चर्चा जिन जिन ग्रहों के बदलाव और कुछ संक्रमण हुए हैं और बदलाव भी हुए हैं, क्यों ना उस प्रसन्नता को धनु राशि के साथ शेयर किया जाए। इस बात को हम बताएंगे कि खुशियां और सुख और अच्छे सांसारिक सुख प्रदान करने वाला शुक्र ग्रह आपके द्वादश भाव में आएंगे, क्योंकि शास्त्रों में द्वादश भाव में शुक्र का जो संक्रमण और संचरण होता है वो सोना चांदी रत्न आभूषण अच्छे वस्त्र खान पान तथा वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए जाना जाता है। इसलिए धनु राशि के लिए ये जो खुशियां हैं, अपार प्रसन्नता, 12वें स्थान शुक्र का जैसे शास्त्रों में बताया वो आपके लिए स्वभाव प्रभाव आने वाला है। 9 अक्टूबर को आपकी राशि का स्वामी जो वक्री होगा उसके विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि इसकी द्वादश भाव पर दृष्टि भी होगी। इसके अलावा आपके कर्म स्थान पर भी दृष्टि होगी। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, इंक्रीमेंट, ट्रांसफर। लेकिन बृहस्पति की जो सकारात्मक दृष्टि है, भले ही शत्रु दृष्टि हो, भले ही वहां पर कन्या राशि में बैठे हुए केतु हों, और सकारात्मक भाव तो अब ढूंढेंगे, आप खुद ढूंढ सकते हैं। कैसे कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी जब दशम में होंगे और उस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु आपको अशांत नहीं कर सकता। कुछ एंजाइटी, परेशानी, विपरीत विषम परिस्थितियां नौकरी, रोजगार और व्यापार को लेकर के है, हम मान सकते हैं इस बात को। लेकिन अभी जो गोचर आया है 8 सितंबर 2024 से, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जो संक्रमण और संचरण हुआ है, ये इसका सकारात्मक भाव या आपके सुख में, आपके धन कुटुंब वाणी स्थान तो शनि की राशि है, वो तो अच्छी है। अब यहां पर ये देखिए कि जो चतुर्थ भाव है इसका जो स्वामी बृहस्पति है उसको राहु सकारात्मक भाव से इसलिए देखेगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जब शनि का राहु का संचरण होता है तो वो सकारात्मक भाव से देखता है। ज्योतिष में 2 शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं, कुजवत केतु। केतु जो है मंगल के समान अपना बिहेवियर, स्वभाव प्रभाव लक्षण छोड़ता है, और शनिवत राहु, ये ज्योतिष का एक प्रसिद्ध वाक्य, मुहावरा या उक्ति है कि राहु की जो बिहेवियर पैटर्न या अप्लाई करता है अपने स्वभाव को, प्रभाव को, शनि के समान करता है। तो जब शनि के नक्षत्र पर राहु चतुर्थ भाव में आया है तो आपके घर में जो क्लेश, अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट और एक इस प्रकार का भय था, कुछ समस्याओं का पता नहीं चल रहा था, विवाद था, अशांति थी, और अगर उस अशांति का रूट कॉज, अगर कारण ढूंढोगे तो पता नहीं चलेगा, डायग्नोज नहीं कर पाते बीमारियों का, आपकी माता के लिए कष्ट, परिवार के लिए अशांति, तनाव। लेकिन यहां एक बात से आपको सावधान करने का प्रयास ये करूंगा कि सप्तम भाव में चल रहे शत्रु राशि में मंगल का जो आपके मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाला जो समय चल रहा है, इसको क्यों ना आप हंस करके या सामान्य भाव से प्रेम, सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने मैरिज लाइफ को बना करके आप सरलता से अगला 1 महीना व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि जिस दिन करवा चौथ होगी, कर्क चतुर्थी, उस दिन मंगल का राशि परिवर्तन होगा। लेकिन अब मैं ये कहूं, वैसे ही झूठ नहीं बोला जाएगा हमसे,
हम सारी बात स्पष्ट करते हैं। सप्तम भाव में जब शत्रु राशि में मंगल है तो आपको परेशान तो कर रहा है, लेकिन बात यहां समाप्त नहीं हुई। अष्टम भाव में धनु के जब अष्टम भाव में नीच राशि में मंगल का प्रवेश होगा, फिर हम ये कहें कि ये सकारात्मक होगा, ये भी अच्छा नहीं है। अब यहां डर किस बात का लगता है कि मंगल आपके पंचम भाव, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता, ऐसी स्थिति में मनुष्य ना अपने विवेक को खो बैठता है। अगर उसके साथ कोई पॉजिटिव ग्रह हो जो नहीं है तो शुभ कर्तरी योग बनाता है, लेकिन यहां मंगल के जो स्वभाव, प्रभाव और लक्षण होंगे वो अपनी जो आपकी इनकम हाउस है उस पर दृष्टि डालेगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो मिलेगा आपको। लेकिन अष्टम भाव में नीच राशि में चल रहे मंगल का जो प्रभाव है वो 20 अक्टूबर से सकारात्मक नहीं रहेगा। इसलिए आपको इस विषय में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। अगले वर्ष क्या ग्रह किस तरह का परिवर्तन होगा उसकी चर्चा बाद में होगी, तथा इस समय आप ये देखिए आपके पराक्रम भाव में चल रहे शनि के कारण आपके सारे काम बनते जा रहे हैं। एक दो जो समस्याएं हैं वो तो हर समय, चाहे कितना ही बड़ा राजा हो, चाहे महाराजा, मंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, इस विश्व के अंदर हर व्यक्ति की समस्या तो कोई ना कोई रहती ही है। लेकिन आप अपनी लाइफ को सकारात्मक भाव से व्यतीत करें। साथ ही साथ देखिए मंगल का एक बहुत सकारात्मक भाव देखिए, मंगल नीच राशि में होगा आपके। मंगल नीच राशि में बैठ करके धनु राशि का जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस क्या है 10 लिखा हुआ है वहां पर। धनु लगन धनु राशि हो तो सेकंड भाव में 10 नंबर होगा, वहां पर मंगल की उच्च दृष्टि होगी। मंगल जब अपने उच्च दृष्टि से धन स्थान को देखता है और तो आपको धनवान तो बनाएगा, और उस पर बृहस्पति की अमृत तत्व दृष्टि भी होगी। यानी कि छठे भाव में आपका जहां पर छठा भाव है वहां 2 लिखा हुआ है धनु का, उस 2 से 10 के ऊपर दृष्टि जारी, वहां मंगल और बृहस्पति उस स्थान को पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित और सुरक्षित करते हैं, धन से परिपूर्ण कर रहे हैं। और दूसरा एक विटनेस, अगर गवाही किसी की मांगनी हो तो आप दूर मत जाओ। आपका जो थर्ड हाउस है वो धन स्थान का स्वामी शनि है, और अपने बताया गया है कि लघु पाराशरी में भावात भावम, आपका भाव कौन सा, मकर राशि का स्वामी शनि अपने भाव से ही दूसरे भाव में बैठ गया। तो आपको धन संबंधी फाइनेंशियली जो क्राइसिस चल रहा था, या जॉब या ट्रांसफर को लेकर के, ये एक सामान्य प्रक्रिया कुछ जीवन के हिस्से होते हैं। और इसके अलावा आपके जन्म समय के अनुसार जो ग्रहों की महादशा या गोचर में चल रहे राहु केतु के प्रभाव, स्वभाव, उनके लक्षण आपके ऊपर अप्लाई होंगे। लेकिन गोचर की दृष्टि से आपको राहत देने वाले ग्रहों का जो समीकरण विश्लेषण मैंने बताया है उसका प्रभाव इस प्रकार ही रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।